तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एसक्यूएल की क्वेरी कमांड लाइन से आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। बहुत ही सिंपल टेक्निक है और बहुत ही आराम से आप इसे टाइप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली क्वेरी, आप लोगों को यहां पर अगर जितने भी डेटाबेसेस बने हुए हैं आपके एसक्यूएल में वो देखते हैं तो आप यहां लिखेंगे शो डेटा बेसिस और सेमीकोलन लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास जितने भी डेटाबेसेस होंगे यहां पर शो हो जाएंगे। तो दूसरा स्टेप, आपको डेटाबेसेस सिलेक्ट करने हैं। अगर मान लीजिए कोई भी डेटाबेस आपको यूज करना है तो आप यहां पे लिखेंगे यूज उस डेटाबेस का नाम और सेमीकोलन, एंटर प्रेस करेंगे तो वो डेटाबेस आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया डेटाबेस को सिलेक्ट करने का तरीका। तीसरा, अगर उस डेटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल्स बनी हुई हैं वो आप देखना चाहते हैं तो आपको यहां पे लिखना होगा शो टेबल्स और सेमीकोलन, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आपको जितने भी टेबल्स उस डेटाबेस में होंगे वो शो हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि जो कस्टमर वाला डेटाबेस है इसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स बने हुए हैं और उसके क्या डेटा टाइप्स हैं, तो आप लोग इसके लिए उस टेबल का कुछ इस तरह से काम करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे DSC और उस टेबल का नाम आप लिख देंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। और जैसे आप ये करेंगे तो उस कॉलम में जितने भी फील्ड्स होंगे वो आपको दिख जाएंगे। साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि उस कॉलम में जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से यूज किए हैं आपने। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आप यहां पर एम्प्लॉय वाली टेबल का भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे DSC एम्प्लॉय और सेमीकोलन। जैसे आप ये लिखेंगे उसके बाद एम्प्लॉय वाली टेबल्स के जितने भी डेटा टाइप्स और फील्ड्स होंगे वो आपको यहां पे शो हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है कि अगर आप इसके अंदर आप अपने डेटास के अंदर वैल्यूज देखना चाहते हैं जो भी आपने इसमें एंटर कर रखी है तो वो आप कैसे देख सकते हैं। इसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा क्वेरी सिलेक्ट और स्टार का मतलब सारी क्वेरी देखनी है, यानी सारे कॉलम देखने हैं। तो स्टार लिखिए, फ्रॉम उस टेबल का नाम आप लिख दीजिए जिस टेबल से आपको ये डेटा देखना है। तो मेरे को कस्टमर वाली टेबल का सारा डेटा देखना है तो कस्टमर में यहां पे लिख देता हूं और सेमीकोलन लगा देता हूं। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो उसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे आपके वो सारे आपको शो हो जाएंगे। सेम इसी तरह से अगर आप सिलेक्ट करना चाहें, दूसरी टेबल को भी देखना चाहें तो वहां पर भी सेम तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, जैसे आप ये करेंगे सेमीकोलन लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो आपको दिखाई दे जाएंगी आईडी के साथ। दोस्तों इस सारे प्रोसेस के अंदर अगर मान लीजिए कोई क्वेरी आपको रिपीट करनी है तो आपको यहां पर कोई अगला स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आप पेज अप कर सकते हैं। ये देखिए पेज अप करने से क्या होता है, जितनी भी क्वेरी पास्ट में आप रन कर चुके हैं वो सारी क्वेरीज आपको दिखती रहेगी। देखिए यहां पर शो हो रहा है, जो आपने लास्ट क्वेरी रन की थी वो आपको यहां पे दिख रही है। अब अगर आप उसे रन करना चाहते हैं तो आप इससे सिलेक्ट कर सकते हैं पेज अप पेज डाउन करके, एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए वो क्वेरी रन हो गई। दोस्तों अगर मान लीजिए आपकी कोई क्वेरी गलत हो जाती है, आपने कुछ लाइन लिखी और यहां पर कुछ मिस्टेक आपसे हो जाती है तो आप इस क्वेरी को क्लीन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए Ctrl+C प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आप उस क्वेरी को नेग्लेक्ट करके नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे और फिर आप दोबारा से अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको नया डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो यहां आपको लिखना है क्रिएट और डेटाबेस लिखेंगे और उस डेटाबेस का नाम लिख देंगे। तो डेटाबेस का नाम मान लीजिए मैं अपने नाम से ही बना देता हूं अभिषेक, और सेमीकोलन लगाते ही एंटर प्रेस करेंगे तो वो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर अभी कोई कॉलम नहीं क्रिएट हुआ है। अब आपको उस टेबल को सिलेक्ट करना होगा, यानी उस डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या प्रेस करना है, यूज अभिषेक। जैसे ही मैंने यूज अभिषेक लिखा, सेमीकोलन लिखते ही उस डेटाबेस को मैं सिलेक्ट कर चुका हूं। अब इसके अंदर जो मुझे टेबल्स क्रिएट करनी है वो मैं कर सकता हूं। तो चलिए इसके अंदर हम टेबल क्रिएट करते हैं। तो इसके अंदर लेट सपोज स्टूडेंट की टेबल आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे, इसके लिए क्वेरी लिखने का तरीका आपका ये होगा, क्रिएट टेबल और उस टेबल का नाम लिख दीजिए। जैसे आप ये लिखेंगे उसके बाद आपको यहां पर बताना पड़ेगा कि उस टेबल में कौन कौन से कॉलम हैं। तो इसके लिए ब्रैकेट स्टार्ट करिए, यहां पे लिखिए नेम, पहला कॉलम रहेगा, का जो डेटा टाइप रहेगा वो var_char रहेगा। var_char का मतलब है जो जिसके अंदर कैरेक्टर्स कुछ लिमिट तक आ सकते हैं। तो यहां पर मैंने var_char लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, उसके अंदर 30 लिख दिया क्योंकि 30 लेटर्स उसके अंदर मैं डाल सकता हूं, इतना बड़ा नाम हो सकता है, कॉमा दूसरा कॉलम मैं यहां पे क्रिएट कर रहा हूं आईडी का, और आईडी जो है वो इंटीजर में रहेगा इसलिए मैंने उसका डेटा टाइप दे दिया इंटीजर। और साथ में मैंने ये भी बता दिया कि वो जो डेटा टाइप है वो नल नहीं हो सकता, तो मैंने यहां पे लिख दिया नॉट नल। और साथ ही मैंने ये भी बता दिया कि ये जो आईडी वाला कॉलम है ये मेरी एक प्राइमरी की होनी चाहिए। तो मैंने ये सारी बातें अपनी आईडी वाले कॉलम के साथ दे दी, कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद मैंने बताया कि मेरे को अगला कॉलम देना है एड्रेस का, तो मैंने यहां पे एड्रेस बता दिया जो कि var_char डेटा टाइप का है और इसके अंदर
जो वेरिएबल होगा वो 50 वर्ड्स का हो सकता है, तो 50 वर्ड्स मैंने इसमें लिख दिए हैं। कॉमा, नेक्स्ट कॉलम मेरे पास हो सकता है मार्क्स का, तो मैं यहां पे मार्क्स लिख देता हूं जो मेरी नेक्स्ट फील्ड होगी, और इसके अंदर मैं वेरिएबल डालूंगा इंटीजर। और ये होने के बाद ब्रैकेट क्लोज करिए और सेमीकोलन लगा दीजिए। एंटर प्रेस करते ही आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि इसके अंदर वो कॉलम क्रिएट हुए हैं या नहीं, तो आपको चेक करने का तरीका सिंपल मैंने आपको बताया था। DSC लिखिए और उस टेबल का नाम लिख दीजिए जो आपने क्रिएट की है। तो मैंने अभी टेबल का नाम लिया था स्टूडेंट, तो मैंने वो लिख दिया है स्टूडेंट, और यहां पे सेमीकोलन लगाते ही अब मुझे उसके सारे डेटा टाइप्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं विद फील्ड नेम। तो समझ गए। अब इनके अंदर अगर आपको वैल्यूज डालनी है तो आप वैल्यूज कैसे डालेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। उस कॉलम में वैल्यूज कैसे डालेंगे, इसके दो तरीके हैं दोस्तों। या तो पहले आप उन कॉलम्स के नाम बताइए और फिर उसके बाद उसमें वैल्यू बताइए, तो ये पहला तरीका है। तो चलिए पहले ये वाला तरीका देख लेते हैं जो कि एक सही तरीका माना जाता है। तो यहां पे आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू और उस टेबल का नाम आप यहां पे लिख देंगे जो कि है हमारी स्टूडेंट, हमने लिख दिया। उसके बाद आप लोग को इसके अंदर जो भी वैल्यू इंसर्ट करनी है, बट उससे पहले आपको सेम ऊपर वाला पूरा का पूरा डेटा लिखना पड़ेगा। यानी पहले कॉलम का नाम आपका मार्क्स है, जो कि आप मार्क्स में वैल्यू डालना चाहते हैं। आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। दूसरा, आप आईडी में वैल्यू डालना चाहते हैं। तीसरा, आप नेम में डालना चाहते हैं, और चौथा, आप एड्रेस में डालना चाहते हैं। यानी सीक्वेंस ऑर्डर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद सीधा लिख देंगे वैल्यू आपको लिखनी है तो ब्रैकेट स्टार्ट करिए और ब्रैकेट स्टार्ट करके उनमें वैल्यू डाल दीजिए। जैसे कि 78 आपकी फर्स्ट वैल्यू है जो कि मार्क्स के अंदर आ जाएगी, और आपकी आईडी जो कि है इंटीजर फॉर्म में, तो यहां पर मैं आईडी को लिख देता हूं 1, तो आईडी मैंने लिख दी है 101। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे और यहां पर उस पर्सन का नेम लिख देंगे जो कि आप सिंगल कोलन में लिख सकते हैं। यहां पे उस पर्सन का नेम है कैलाश, सिंगल कोट आप क्लोज कर देंगे और यहां पर कॉमा लगा देंगे। और यहां पर आपको एड्रेस बताना है, तो एड्रेस उसका हरिद्वार है, तो मैंने यहां पे हरिद्वार लिख दिया और सिंगल कोलन क्लोज कर दिया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सेमी कोलन क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं उसके अंदर वैल्यूज आ चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं इसको तो आप यहां पे लिखेंगे क्वेरी दैट इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम उस टेबल का नाम, तो मैंने यहां पे लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम दैट इज स्टूडेंट और सेमीकोलन लगा दिया। अब आप देख सकते हैं कि एक वैल्यू उसके अंदर आ चुकी है। इसी तरीके से अगर आप दूसरे तरीके से वैल्यू डालना चाहें जिसके अंदर सीधा वैल्यू आप लिख सकें, तो यहां पर यह तरीका भी आप यूज कर सकते हैं। तो यह तरीका क्या है मैं आपको बता दूं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, लिखना होगा इंसर्ट इनटू और उस टेबल का नाम आप लिख देंगे यहां पर। और उस टेबल का नाम लिखने के बाद दोस्तों यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि उस टेबल का जो पैटर्न है वो वही होगा जो आपका एक्चुअल पैटर्न है। यानी पहले आप नेम कॉलम को डाल सकते हैं, फिर आप आईडी को डाल सकते हैं, एड्रेस को डाल सकते हैं, एंड देन मार्क्स को डाल सकते हैं। तो यहां पर आप उल्टा सीधा नहीं कर सकते, जो आपकी फील्ड का सीक्वेंस था उसी ऑर्डर में आप अपनी वैल्यूज को डाल सकते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, इतना लिखने के बाद आपको वैल्यूज लिख देना है, और वैल्यूज लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करिए और जिस सीक्वेंस में आप लोगों ने अपने कॉलम्स को बनाया था उसी सीक्वेंस में आप वैल्यू डाल दीजिए। जैसे पहली वैल्यू मेरे पास यहां पे कमल है, कॉमा उसकी आईडी में अगर यहां पे डाल दूं तो आईडी है 102, कॉमा उसका एड्रेस है दिल्ली, कॉमा उसके मार्क्स हैं 89। ब्रैकेट क्लोज करिए एंड देन कॉमा प्रेस करिए। उसके बाद आप दूसरी वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो दूसरी वैल्यू के लिए फिर से आप ब्रैकेट स्टार्ट करिए और उसमें दूसरा पर्सन डाल दीजिए। जैसे यहां पे रवि एक पर्सन है, उसकी आईडी है 103, कॉमा वो हरियाणा में रहता है, 79 उसके मार्क्स हैं, और ब्रैकेट क्लोज करके आप यहां पे सेमीकोलन लगा दीजिए। और जैसे आप ये करेंगे एंटर प्रेस करते ही 2 रोज आपकी ऐड हो जाएंगी। याद रखिए डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आईडी के बारे में मैंने साफ साफ बोल दिया है कि आईडी रिपीटेड नहीं हो सकती आपकी, और नल भी नहीं हो सकती, ये भी बात ध्यान रखना है। और क्योंकि आईडी को मैंने प्राइमरी की बनाया है इसलिए वो रिपीट तो कभी नहीं हो सकती। तो अगर आप दोबारा से सेम आईडी बनाने की कोशिश करेंगे तो वहां पर वैल्यू नहीं आएगी। अब आपको देखना है पूरा टेबल, तो कंप्लीट टेबल देखने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम उस टेबल का नाम लिख दीजिए स्टूडेंट और सेमीकोलन लगा दीजिए। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे उस टेबल में जितनी वैल्यूज अब आ रही हैं वो आपको शो हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप लोग कमांड लाइन यूज करके अपने एसक्यूएल को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो ये था एसक्यूएल का एक पार्ट। आने वाली वीडियो में अगले पार्ट की बात करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।